आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे मत्स्य यानी फिशेस क्या होते हैं, इनके कौन कौन से जो है गुण लक्षण होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि मछली जो मुख्य रूप से जो है जलों में रहती हैं, और मछली को हम लोग जो है क्या कहते हैं, जलों की रानी कहते हैं ना। मछली जल की रानी है। कि मत्स्य जो होते हैं ना वह सल्कों वाले जीवधारी होते हैं। देखिए सल्क का कहने का मतलब होता है यानी एक ऐसा जीव शरीर जिसके शरीर पर क्या होता है, चोइयाँ होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग स्केल्स कहते हैं और हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, सल्क कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पीसेस जो होते हैं, मत्स्य जो होते हैं, वह सल्कों वाले जलीय जीव होते हैं जो मुख्यतः मीठे तथा खारे जल स्रोतों में पाए जाता है। मतलब कि यह क्या पाए जाते हैं, नदी तालाब पोखर में भी पाए जाते हैं, और यह समुद्र में यानी खारे जल स्रोत में पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डेने होते हैं। यहाँ पर मछलियों में क्या देखने को मिलता है, फिन देखने को मिलता है। और हम लोग आगे समझेंगे कि मछलियों में कौन कौन से फिन होते हैं और क्या काम होते हैं जो विभिन्न कार्य को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। यानी कि मछलियों में जो फिन पाया जाता है वे विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मछलियों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। मछलियां जो होती हैं वह कैसे तैरती हैं, पानी में रहती हैं, वह इसके लिए जो है वह क्या करती हैं, फिन का इस्तेमाल करती हैं। तो फिन जो होता है वह मछलियों में विभिन्न प्रकार के होते हैं जो क्या करता है, विभिन्न कार्य के लिए जो है संपादित करते हैं। कि मछलियों का जो अध्ययन होता है यानी कि मछलियों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मछली के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा डेवोनियन पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, एज ऑफ फिशेस के नाम से जानते हैं। और मछली जो होती हैं वह क्या होती हैं, स्केल्स वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो डेवोनियन पीरियड जो होता है वह एज ऑफ फिशेस होता है, यानी कि मछलियों का काल जो होता है ना वह डेवोनियन पीरियड कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखें कि सल्कों वाले जीव होते हैं। कहने का मतलब कि जो मछलियां होती हैं वह एक्वेटिक मीडियम में पाई जाती हैं और पूरे शरीर पर क्या पाया जाता है, स्केल्स पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं मछली की जिसमें क्या होता है, लंग्स पाया जाता है, अतः वे श्वसन की प्रक्रिया जो है फेफड़े के द्वारा ही करती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जो मछलियाँ होती हैं वो तो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं मछली की जो कैसे गिल्स से श्वास ना लेकर के फेफड़े से श्वसन की प्रक्रिया करती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंग्स फिशेस भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में रखेंगे प्रोटोप्टेरस है, यानी कि प्रोटोप्टेरस है, दूसरा है लेपिडोसाइरन है, और नियोकेराटोडस है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं आपके प्रोटोप्टेरस हैं, लेपिडोसाइरन हैं और नियोकेराटोडस हैं। ये सब के सब क्या करती हैं, गलफरों से सांस नहीं लेती हैं, और इसके पास क्या होता है, लंग्स होता है यानी फेफड़ा होता है। अब चलिए हम लोग एक एक करके जो है इनके सामान्य गुणों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पहला पॉइंट्स है कि ये प्रायः जलीय आवासों में पाया जाता है। जलीय आवास कहने का मतलब होता है एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है, जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, यहाँ तक कि ये समुद्रों में भी क्या पाए जाते हैं, मछलियाँ पाए जाते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट्स हम लोग देखें कि इनका शरीर क्या होता है, नौकाकार होता है। कहने का मतलब कि इसका जो शरीर होता है ना वह स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, नाव के आकार का होता है, आगे की तरफ जो है ना वह क्या होता है, नुकीला होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि इनका शरीर सिर, उदर और पूंछ में बटा होता है। कहने का मतलब कि मछलियों का शरीर जो होता है ना यह 3 भागों में बटा होता है। सिर में बटे होते हैं, उदर यानी पेट में बटा होता है, और इसमें क्या होते हैं, पूंछ होते हैं। तो इस तरह से मछलियों में कौन कौन से हिस्से होते हैं, हेड वाले रीजन्स होते हैं, उदर यानी पेट वाला रीजन्स होता है, और उसमें क्या पाए जाते हैं,
टेल रीजन पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि शरीर पर अलग अलग प्रकार के डेने लगे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिन कहते हैं, और जो तैरने तथा शरीर के संतुलन में मदद करते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो मछलियाँ यानी कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो मीठे जल स्रोतों में पाई जाती हैं। कहने का मतलब कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे नदी होते हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, इसमें जो पाई जाती है मछलियाँ उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस कहते हैं। तो उनके जो कॉडल फिन होते हैं, कॉडल फिन हम लोग किसको बोलते हैं, इस पूँछ वाली जो है फिन को कहते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, कॉडल फिन्स कहते हैं। तो ये कॉडल फिन्स मुख्यतः क्या होते हैं, होमो सर्कल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मछलियों का जो पूँछ होता है ना, अगर हम लोग इनको लेटरल लाइन से क्या करें, काटें, तो अगर यह दो बराबर भाग में बंटती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं। और होमो सर्कल टेल वाले जो मछलियां होती हैं जिसमें दो बराबर भागों में बंटती हैं, ये दोनों बराबर हिस्से में बटी होती हैं, तो यह प्रायः जो है आपके जल में, मीठे जल में पाए जाते हैं, जैसे नदी में, तालाब में, पोखर में, इस तरह का जो है मछलियां पाया जाता है। और इस टेल को हम लोग क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं। यानी कि एक ऐसी मछलियाँ जिसके जो है पूँछ को अगर हम लोग उनके लेटरल लाइन के पैरेलल काटें, तो फिर जो है यह पूँछ जो होता है दो बराबर हिस्से में विभाजित तो होता है। तो इस प्रकार के टेल को हम लोग क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जो मछलियाँ यानी कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो समुद्र में रहती हैं, सलाइन वाटर में रहती हैं। कहने का मतलब कि नमकीन पानी में पाया जाता है। उनके कॉडल फिन यानी कि जो पूँछ वाले जो फिन होते हैं, यह कैसे होते हैं, हेटेरो सर्कल होते हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ पर लेटरल लाइन के तरफ से काटें तो फिर यह दो बराबर भाग में नहीं बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरो सर्कल टेल कहते हैं। कहने का मतलब कि जो आपके नदी, तालाब, पोखर में पाए जाने वाली जो मछलियाँ होती हैं उसमें ये पूँछ जो है दो बराबर भागों में रहती हैं विभाजित, लेकिन समुद्र वाली जो मछलियाँ होती हैं उनका जो पूँछ होता है वह अगर लेटरल लाइन से काटा जाए तो वह क्या होगा, दो अलग अलग जो है, और वो दोनों जो है छोटे बड़े हिस्से में डिवाइड होंगी। तो ऐसे पूँछ को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरो सर्कल पूँछ कहते हैं या हेटेरो सर्कल टेल कहते हैं, जो आपके समुद्र वाली मछलियों में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि शरीर पर होता है पार्श्व रेखा। क्या पाया जाता है, पार्श्व रेखा पाया जाता है, जिसको हम लोग लेटरल लाइन कहते हैं। और इस लेटरल लाइन का जो काम होता है वाटर करंट को रिसीव करना और जलीय तरंग को पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मछलियाँ हैं और इसमें ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का डॉट डॉट लाइन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल लाइन कहते हैं। और इस लेटरल लाइन का जो काम होता है वह होता है वाटर करंट को रिसीव करना और जलीय तरंगों को पहचानना, जिसकी वजह से जो है मछलियाँ क्या करती हैं, पानी में आसानी से तैर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इनका जो हार्ट होता है वह दो चैम्बर में बटा होता है। कहने का मतलब कि हम लोगों में जैसे मनुष्य के हृदय में जो होते हैं, हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं, तो उसी तरह से जो है मछलियों में 2 ही चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि श्वसन की प्रक्रिया जो है गलफड़ों के द्वारा होती है। यानी मछलियाँ जो होती हैं वह पानी में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और जिंदा रह पाती हैं। तो इस तरह से श्वसन की जो प्रक्रियाएं होती हैं ना, वह गिल्स के द्वारा होती हैं, गलफड़ों के द्वारा होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि इसमें क्या होता है, बाहरी कान अनुपस्थित होते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, आंतरिक कान होता है, जिसको हम लोग इंटरनल ईयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि यह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। कहने का मतलब यह शीत रक्तकीय प्राणी होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हम लोग किसको कहते हैं, वैसे जीवधारी जिनका जो रक्त का जो तापमान होता है वह पर्यावरण के हिसाब से क्या करता है, बदल जाता है। तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जिसमें आपके मछलियाँ होती हैं, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं,
शीत रक्तकीय जीवधारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इनके शरीर में अंतःकंकाल पाया जाता है, कहने का मतलब एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि यह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं। हाँ, तो कुछ मछलियाँ होती हैं शाकाहारी होती हैं और कुछ मांसाहारी होती हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी मछलियाँ क्या करेगी, शैवालों को अपना आहार बनाएगी, पत्तियों को खाएंगी, तो वैसी मछलियों को क्या कहते हैं, शाकाहारी मछली कहते हैं। और कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो सड़े गले मांस को खाती हैं, सड़े गले जीवों को खाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी जीवधारी कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, शाकाहारी मछलियों के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं जिसको हम लोग चुइयाँ कहते हैं, और मांसाहारी में या तो नहीं या तो कम देखने को मिलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि कुछ मछलियाँ शाकाहारी होती हैं और कुछ क्या होती हैं, मांसाहारी होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, इसमें क्रेनियल नर्व जो होता है ना वह 10 पेयर्स होता है, यानी कि कपाल नर्व तंत्रिका जो होती हैं वह 10 पेयर्स पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि शरीर में वायु कोष्ठ पाया जाता है जो शरीर को हल्का बनाती हैं और उसको क्या करती हैं, तैरने में मदद मिलती हैं। कहने का मतलब कि मछलियों के शरीर में एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, यानी कि वायु रिक्तिका पाई जाती हैं जो शरीर को क्या करती हैं, हल्का बनाती हैं, ताकि मछली क्या कर सके, आसानी से तैर सके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इसमें क्या होता है, नर और मादा प्रजनन अंग अलग अलग शरीर में पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मछलियाँ क्या होती हैं, एकलिंगी जीवधारी होते हैं, है ना। एक में क्या होता है, नर कोशिकाएं होती हैं यानी नर प्रजनन अंग होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मादा प्रजनन अंग होती हैं। तो अलग अलग जीव शरीर में हैं तो इसको हम लोग एकलिंगी कहेंगे, है ना। नर अलग होता है और मादा अलग होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मछलियों में कौन कौन से अंग होते हैं, मछलियों में कितने प्रकार के फिन होते हैं यानी कि डेने होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि मछलियों का शरीर जो होता है वह नाव के आकार का होता है। कैसा होता है, नाव के आकार का होता है, यानी स्टेम लाइन बॉडी होता है। तो मछलियों को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। ये माउथ वाला यानी हेड वाला पोर्शन है, उसके बाद क्या है, ट्रंक है, और टेल वाला पोर्शंस है। तो हेड रीजन में माउथ है यानी मुंह है, लिप यानी होठ है, थुथुन जिसको हम लोग कहते हैं, और आई यानी आँख लगे हुए हैं। और माउथ के यहाँ पर जो है ओपरिकुलम्स लगे हुए हैं जिसकी मदद से जो है, जिसकी सहायता से जो है पानी जो है इसके गलफड़ों के अंदर प्रवेश करता है, जिससे मछलियाँ क्या करती हैं, पानी में घुलित ऑक्सीजन को लेती हैं, अपटेक करती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये वाला हिस्सा देख लिए, माउथ वाला पोर्शन देख लिए। अब हम लोग देखें कि जो डॉर्सल फिन होता है, यहाँ पर जो आपको एक डेने नज़र आ रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्सल फिन कहते हैं। दूसरा, ये जो आपका शरीर है मछलियों का, इस पर जो है एक डॉट डॉट रेखा देख रहे हैं इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल लाइन कहते हैं। और इसी लेटरल लाइन यानी हिंदी में इसको कहते हैं पार्श्व रेखा। क्या कहते हैं, पार्श्व रेखा कहते हैं। और इन्हीं की मदद से जो है मछलियाँ क्या करती हैं, वाटर करंट को रिसीव कर पाती हैं। ये जो पूँछ वाला जो फिन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉडल फिन कहते हैं। और कॉडल फिन के जस्ट जो है, ट्रंक के जस्ट नीचे जो है क्या पाया जाता है, एनल फिन पाया जाता है। और कॉडल फिन के जस्ट पीछे जो है एनल फिन पाया जाता है। और डॉर्सल फिन के जस्ट अपोजिट साइड जो है क्या पाया जाता है, पेल्विक फिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेल्विक फिन पाया जाता है। और ओपरकुलम, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओपरकुलम यानी गलफड़ है, और इसके जस्ट एक फिन पाया जा रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टोरल फिन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अलग अलग तरह के फिन हैं जो अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं। जैसे पेक्टोरल फिन जो है ओपरकुलम के जस्ट पीछे है। फिर जो है ओपरकुलम के जस्ट पीछे जो पेक्टोरल फिन होते हैं, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है पेल्विक फिन। एनल फिन है जो कॉडल फिन से जस्ट सटे हुए हैं। और पूँछ वाले फिन को हम लोग कॉडल फिन कहते हैं। और ऊपर में शीर्ष भाग पर जो है आपको देखने को मिलता है डॉर्सल फिन देखने को मिलता है। और मछलियों के पूरे शरीर पर क्या होता है, एक
पार्श्व रेखा पाई जाती हैं, लेटरल रेखा पाई जाती हैं, जिनकी वजह से जो है मछलियाँ क्या करती हैं, वाटर करंट को रिसीव कर पाती हैं। अब हम लोग जानेंगे मछलियों के कुछ एग्जाम्पल्स और मछलियाँ जो हैं कैसे दिखलाई पड़ती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइलियोबेटिस है और वो आपको इस तरह से दिखलाई पड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग देखें टॉर्पीडो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, वो आपको कुछ इस तरह से संरचना वाले दिखलाई पड़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि स्फायराना जो है आपको इस तरह का दिखलाई पड़ता है और यहाँ पर ध्यान से देखने पर जो है ये जो भाग है ये हथौड़ी जैसा दिखता है, इसीलिए स्फायराना को हम लोग क्या कहते हैं, हमर हेडेड शार्क भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल्स हिप्पोकैम्पस हैं, जिसको हम लोग हॉर्स फिश भी कहते हैं, यानी घोड़े की मुंह जैसा वाला जो है मछली होता है। उसके बाद है फ्लाइंग फिशेस, यानी कि ये उड़ने वाली मछली हैं, जिसमें आप यहाँ पर पंख देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो है आपका लार्ज पेक्टोरल फिन होता है जो बड़े लंबे होते हैं और यह कुछ समय के लिए क्या करते हैं, उड़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आपका लेबियोरोहिता है, ये मछलियाँ हैं। उसके बाद है मास्टस विटाटस है, जिसको हम लोग टेंगरा मछली कहते हैं। उसके बाद है वलागो अटू, यानी कि जिसको हम लोग बोआरी मछली कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मछलियों के कौन कौन से जो हैं गुण लक्षण होते हैं और मछलियों में कौन कौन से हिस्से होते हैं, इनका शरीर कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, और हम लोगों ने देखा मछलियों के कुछ उदाहरण। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप जीव विज्ञान से संबंधित अलग अलग टॉपिक पर जो है डिफरेंस बिटवीन देखना चाहते हैं, अलग अलग टॉपिक पर अंतर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लेलिस्ट में जाइए और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सीख सकते हैं और हिंदी मीडियम में नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।